गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एस्टेट एग्जामिनेशन। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। एस्टेट के एग्ज़ाम में ये जो जनरल सेक्शन है 90 मार्क्स का, उसमें ये बिलोंग करता है टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से। 10 मार्क्स का इसका कंटेंट रहेगा एस्टेट के एग्ज़ाम में, जनरल सेक्शन में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक टॉपिक है एलजेब्रा। उससे जितने भी पीवाई के वो आए हुए हैं अभी तक फ्रॉम 2017 टू 2023, वो सारे के सारे पीवाई के वो आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ साथ हमको जनरल सेक्शन की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सो आपने इस क्लास को बड़े ही पेशेंस के साथ अटेंड करना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और फर्दर इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन कर लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलजेब्रा। आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या सिचुएशन गिवन है। बेसिकली आपको एक ना एक्सप्रेशन गिवन है, ये एक्सप्रेशन आपको ना वाई के लिए सोल्व करनी है। वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको इस एक्सप्रेशन से। सो 1 - 9y डिवाइडेड बाई 19 - 3y इज इक्वल टू किसके इक्वल गिवन है? ये 5 ÷ 8 के इक्वल गिवन है। अगर आप इसमें ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलती है यहाँ से। फर्दर y की वैल्यू को अगर एक तरफ रखते हो और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ना ये वैल्यू मिलती है। एंड फाइनली जब आप इसको y के लिए सोल्व करते हो, यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलती है? माइनस में 57 इज इक्वल टू, और ये वैल्यू आपको कितनी मिलती है? 87। अगेन y की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस में 87 डिवाइडेड बाई 57। फर्दर आप इसको जब 3 पे कैंसिल करोगे माइनस में 27 डिवाइडेड बाई 19, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सॉरी, माइनस में 29 डिवाइडेड बाई 19, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन इज एक्स बाय वाई की वैल्यू आपको गिवन है। इस बार एक्स बाय वाई की वैल्यू कितनी गिवन है? 4 ÷ 5। इसका यूज़ करते हुए आपको ना ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इस एक्सप्रेशन में आपको क्या वैल्यू गिवन है? 4 ÷ 7 माइनस में 2y - x, ये ब्रैकेट में न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 2y + x। अब हमको ना x बाय वाई इंट्रोड्यूस करना है इस इक्वेशन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर। x बाय वाई इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको ना न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से ना y की वैल्यू कॉमन ले लीजिए, वो कैंसिल हो जाएगी। तो वैल्यू क्या बच जाएगी आपके पास? 2 - x डिवाइडेड बाई वाई डिवाइडेड बाई 2 + x डिवाइडेड बाई वाई। फर्दर अगर इसको सोल्व करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है? अगेन ये वैल्यू आपको मिलती है 4 ÷ 7 माइनस में 2 में से x बाय वाई की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, जो वैल्यू आपको दे रखी है 4 ÷ 5, स्टिल डिवाइडेड बाय 2 + x/y की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे 4 ÷ 5। अगेन अब यहाँ पे आप ना एलसीएम ले लोगे, वो 5 आ जाएगा, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 6 डिवाइडेड बाई 10 में 4 ऐड करोगे बन जाएगा 14। अगेन इज इक्वल टू, फाइनली जब आप इसको सोल्व करते हो 6/14 को जब आप 2 पे कैंसिल करोगे आपको वैल्यू मिलती है 3 ÷ 7। 4/7 में से 3 ÷ 7 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 ÷ 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज अगेन आपको ये ना एक एक्सप्रेशन गिवन है एक्स के लिए, इसको हम आपको ना सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, ये हमारा टारगेट है। इसमें कैसे प्रोसीड करते हो? 2x + 7 डिवाइडेड बाई 5 माइनस में
3x प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस में 5, कुछ इस तरीके की वैल्यूज आपको गिवन है, एक्सप्रेशन आपको गिवन है। अब यहाँ पे ना लेफ्ट साइड में आप ना एलसीएम कंसीडर करोगे, एलसीएम 10 आ जाएगा। 10 को 5 से कैंसिल करोगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वैल्यू आ जाती है 4x प्लस 14 माइनस में। 10 को 2 से डिवाइड करोगे, फाइन 5 को मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 15x माइनस में, और ये बन जाएगा आपके पास 55 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3 और ये वैल्यू आपके पास बचती है 2x प्लस 8 माइनस में 15 स्टिल इज इक्वल टू। अब इसको x के लिए अगर सोल्व करते हो माइनस में 11x, और ये वैल्यू आपके पास कितनी बच जाएगी 41 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, और राइट साइड में आपके पास वैल्यू आती है 2x माइनस में 7 डिवाइडेड बाई 3। फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो, अब इसके बाद आपको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ही ऑप्शन आपके पास बचता है। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस में 33x माइनस में 123 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 20x और ये बन जाएगा 70। एंड फाइनली जब आप इसको सोल्व करते हो, x वाले वेरिएबल एक तरफ अगर लेके जाओगे, ये बन जाएगा माइनस में, सॉरी ये आ जाएगा 53x इज इक्वल टू 123 को इधर लाके ऐड करोगे तो ये बन जाएगा प्लस में 53। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको यहाँ से ना x की वैल्यू कितनी मिलती है -1, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर एक्स की वैल्यू ये दे रखी है आपको और वाई की वैल्यू ये दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए ये वैल्यू इक्वेशन आपको ना सोल्व करनी है। हम ऐसा करते हैं, एक्स की वैल्यू जो हमको गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है, √3 + 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो आपके पास है ना साइन आएगा ना, ये यहाँ पे ना नेगेटिव साइन कंसीडर कर लेना यहाँ पे, तो ये बन जाएगा √3 - 1। अब सबसे पहले आपको ना एक्स के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आप ना एक्स का स्क्वायर कर दीजिए। एक्स का जब आप ना स्क्वायर करते हो, आप इसको ना रैशनलाइज भी कर सकते हो। पहले आप इसको ना रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज जब आप इसको करोगे तो आप ना डेनोमिनेटर का साइन चेंज करके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे, और उसी नंबर से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ से जो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी फर्दर सोल्व करके, तो ये वैल्यू आएगी √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन जाएगा 4 प्लस ट्वाइस ऑफ √3, और √3 का स्क्वायर 3, 3 में से बन जाएगा 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू आपके पास बचती है 2 + √3। ये आपके पास है ना एक्स की वैल्यू तो आ गई है। इसी तरीके से आप ना वाई के लिए इसको सोल्व करते हो। वाई की जो वैल्यू आपको गिवन है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। इसको आप ना डेनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए सेम नंबर से, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रैशनलाइज करने के बाद। तो न्यूमिनेटर में इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 - 2 √3 डिवाइडेड बाई, और ये वैल्यू बन जाएगी 2 स्टिल इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 - √3। अब आपने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर करना है और वाई का स्क्वायर करना है, और दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना है। क्या कर देना, दोनों को ऐड कर देना है। अब x का ना स्क्वायर करेंगे हम। अब x का जब आप ना स्क्वायर करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, 2 + √3, इसका आपको ना स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू बनती है 4 + 3 प्लस में क्या बन जाएगा 4 √3, यानी कि ये बन जाएगा 7 + √3। अगेन जब आप ना y का स्क्वायर करते हो, y का जब आप स्क्वायर करते हो यानी कि 2 - √3 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 + 3 माइनस में क्या बन जाएगा 4 टाइम्स √3, ये बन जाएगा 7 - √3। अब आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज ऐड कर देनी है। सो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को क्या कर देना, आपने ऐड कर देना है। नेगेटिव वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 14 बच जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब देखिए जो ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, √5 की जो पावर है ना, पावर ये नंबर इसकी पावर की फॉर्म में लिखा हुआ -5 डिवाइडेड बाई 2 स्टिल मल्टीप्लाई विद
अंडर रूट 5 की यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है, माइनस में 3/2। इन दोनों वैल्यूज में ना बेस सेम है, बेस की वैल्यू क्या है, सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी। पावर को जब आप ऐड करते हो तो आपको ये वैल्यू मिलती है, अंडर रूट 5 की जो टोटल पावर है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, 5 और 3 ये बन जाएगा 8, नेगेटिव साइन मेंटेन रहेगा। सो रूट 5 की पावर नेगेटिव में ये वैल्यू बनती है आपके पास 4, स्टिल इज इक्वल टू। अगर आप इसको ना फर्दर सोल्व करते हो, अब क्योंकि ना नेगेटिव पावर का क्या मतलब होता है, 1 के डिवाइड में अंडर रूट 5 की पावर आपको करनी है 4। इसका मतलब है 4 पावर का मतलब है 2 बार स्केयर करना, यानी कि 5, अंडर रूट 5 का जब स्केयर करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 5, और फर्दर जब आप उसका स्केयर करोगे आपके पास वैल्यू होती है 125, 1 के डिवाइड में 1/125। सो इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो। होप आपको अभी तक का कंटेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज पी और क्यू रैशनल नंबर गिवन है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आप उनको ना एक्सप्रेस करते हो। अब ये नंबर आपको कुछ इस तरीके के गिवन है। अच्छा, पी और क्यू तो रैशनल नंबर है, वो इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में इसके इक्वल पुट किए हुए हैं। आपको ना पी और क्यू की वैल्यू ना इवेल्युएट करनी है, पी और क्यू की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। अगर आपको ना ये सिचुएशन गिवन हो, तो क्या सिचुएशन गिवन है, पी प्लस क्यू अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल गिवन है, 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस अंडर रूट 5 के। हमेशा ध्यान रखना, अगर डेनोमिनेटर में अंडर रूट प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करने के लिए क्या टेक्निक होती है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज कर दीजिए राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को जब आप रैशनलाइज करोगे डेनोमिनेटर में ना, आप ना साइन चेंज करके ना सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे कुछ इस तरीके से। इसका मतलब p प्लस क्यू अंडर रूट 5 ये किसके इक्वल आ जाएगा, न्यूमिनेटर में ना 3 प्लस अंडर रूट 5 का बन जाएगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा स्क्वायर, डिवाइड में ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में, और ये बन जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा 5, 9 प्लस 5 ये बन जाएगा 14, और प्लस में ट्वाइस ऑफ a इंटू बी यानी कि 6 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 है, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ना उस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, p प्लस क्यू अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, आप इसको कैसे लिखोगे, 14 को ना 4 से डिवाइड कर दोगे, ये बन जाएगा 7/2, प्लस 6 को 4 से डिवाइड करके लिखोगे 3/2, और साथ में लिखा हुआ अंडर रूट 5। अब आप यहाँ से ना कोफिशिएंट कंपैरिजन करोगे, इसका मतलब यहाँ से ना p की वैल्यू कंपैरिजन करोगे 7/2 आएगी, और अंडर रूट 5 का कोफिशिएंट क्या हुआ है, तो क्या की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, 3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 7/2 एंड फाइनली 3/2, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज, आपको ना स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है अंडर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अंडर रूट के अंदर जो नंबर गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, 7/4 रेस टू पावर 4 माइनस में 7/3 रेस टू पावर 4 इसका अंडर रूट, और इसको डिवाइड किया हुआ है 7/4 के स्केयर से माइनस में 7/3 के स्केयर से। ऊपर आप ना ध्यान से देखो, आप ना पावर 4 को क्या लिख सकते हो, स्केयर का स्केयर, यानी कि यहाँ पे आप ना ए स्केयर माइनस बी स्केयर इवेल्युएट कर सकते हो, और उससे ना a माइनस बी की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी कि न्यूमिरेटर को आप ना कैसे एक्सपेंड करके लिख सकते हो, फर्दर फर्दर आप ना अगर न्यूमिरेटर को एक्सपेंड करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 7/4 का स्केयर माइनस में 7/3 का स्केयर, इसको आप ना ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और फर्दर एक बार यहाँ पे ना साइन प्लस करना, क्योंकि ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का लॉजिक हमने यहाँ पे यूज़ किया ना, तो ये बन जाएगा 7/4 का स्केयर, और ये आ जाएगा 7/3 का स्केयर, और इसको ना डिवाइड किससे किया हुआ है, ये वैल्यू भी आपको कंसीडर करनी है, 7/4 का स्केयर माइनस में 7/3 का स्केयर। अब ये वैल्यू तो इसको कैंसिल कर देगी, ध्यान से देखना, स्टिल इज इक्वल टू, ओवरऑल आपके पास है ना क्या आंसर आता है, अंडर रूट के अंदर। तो एक तो
49 डिवाइडेड बाय 16 और ये बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 9। इसको मैं ना यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू क्या बच जाएगी, 49 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 9। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे ना एलसीएम भी कंसीडर कर सकते हो, 16 इंटू 9। न्यूमरेटर में आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी देखा जाए तो, अगर ध्यान से एलसीएम इसका ये आ जाएगा ना, 49 को कॉमन लेके ना ये ब्रैकेट में बच जाएगी 9 प्लस 16 अगेन इज इक्वल टू 49 का अंडर रूट आ जाएगा 7 और ये 9 प्लस 16 ये बन जाएगा 25, इसका अंडर रूट 5 आ जाएगा। 16 का अंडर रूट होता है 4, 9 का अंडर रूट होता है 3 अगेन इज इक्वल टू ये बन जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 12। 35 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने यूज़ किया है सिंपली यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। कुछ इस तरीके का वैल्यू आपको गिवन है, अंडर रूट ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए। एक तो ये वैल्यू मेंशन आपको, और इसको डिवाइड किससे किया हुआ है, 1 माइनस ए से, प्लस नेक्स्ट टर्म में जो वैल्यू मेंशन की हुई है, नेक्स्ट टर्म में जो इन्होंने वैल्यू मेंशन की हुई है वो वैल्यू अगर आप ना कंसीडर करते हो, उसमें ना क्या सिचुएशन गिवन है, उसमें क्या सिचुएशन गिवन है। एक बार मैं इसकी ना स्टेटमेंट क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ जी ठीक है स्टेटमेंट, मुझे यहाँ पे ना ऐसा डाउट हो गया था कि शायद यहाँ पे ए आता होगा। तो सेकंड इक्वेशन में आपको ये गिवन है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए, और इसको डिवाइड किया हुआ 1 प्लस अंडर रूट ए। अब ये एक्सप्रेशन आपको क्या करना है, सोल्व करना है। सो कैसे प्रोसीड करोगे आप यहाँ पे, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेना यहाँ पे सबसे पहले। तो न्यूमरेटर में जब एलसीएम लोगे वो डेनोमिनेटर के पास ही आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास बच जाएगा a+1। अगेन यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करते हो, यहाँ पे भी आपको ना न्यूमरेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा अंडर रूट ए, और डेनोमिनेटर में 1 प्लस अंडर रूट ए। यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ए माइनस 1। अगेन अब ओवरऑल इक्वेशन के लिए जब आप एलसीएम कंसीडर करते हो, अंडर रूट ए आ जाता है एक, तो आपके पास एक आपके पास आएगा 1 माइनस ए, और एक आपके पास आएगा 1 प्लस अंडर रूट ए। क्योंकि ये तीनों टर्म ना, जैसे देखो रूट ए यहाँ पे है तो वो तो एलसीएम आना ही है। यहाँ पे 1 माइनस ए है, इसको भी एलसीएम में अपीयर होना पड़ेगा। 1 प्लस अंडर रूट ए को भी एलसीएम में आना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वैल्यूज है ना, तो एलसीएम इनके ना प्रोडक्ट से मिलके बनेगा। अब फर्दर जब आप इसको फर्दर सोल्व करते हो, न्यूमरेटर में आपके पास बनता है a+1। अब ये दो वैल्यू तो कैंसिल हो जाएंगी, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस अंडर रूट ए, और प्लस आपको करना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल ऐड किया हुआ है। अंडर रूट ए माइनस 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, रूट ए 1 प्लस अंडर रूट ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचती है 1 माइनस ए स्टिल इज इक्वल टू। फर्दर अगर आप प्रोसीड करते हो, फर्दर आपको क्या वैल्यू मिलती है, अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे जब ए को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू मिलती है आपको, ए प्लस ए अंडर रूट ए, ये वैल्यू मिलती है 1 से। जब आप करते हो इसको मल्टीप्लाई तो ये बनता है 1 प्लस अंडर रूट ए। फर्दर रूट ए को आगे मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा रूट ए को 1 से किया रूट ए आएगा, माइनस में ए इंटू रूट ए, फिर -1 से करोगे -1 और ये बन जाएगा प्लस में ए, और इस वैल्यू को आपने ना डिवाइड कर देना है। इसको डिवाइड, वो नंबर तो सेम है ही आपके पास, रूट ए 1 माइनस ए और फर्दर 1 प्लस अंडर रूट ए। अब इसके बाद ध्यान से देखना कि कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे ना कैंसिल होने के चांसेस बन रहे हैं। ए अंडर रूट ए कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल ए भी 2 टाइम्स आया हुआ है, तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं और ये बन जाएगा ए प्लस अंडर रूट ए। यहां से आप ना अंडर रूट ए भी कॉमन ले लीजिए, मैं इसको कॉमन लेके ले देता हूँ, ये बन जाएगा 2। अंडर रूट ए को आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास बच जाएगा अंडर रूट ए प्लस में क्या है 1 डिवाइड में 2, तो वैसे भी ओवरऑल कॉमन आ ही गया। ए प्लस अंडर रूट ए बचा हुआ था, उसमें से अंडर रूट ए को आपने बाहर निकाल लिया, अंडर रूट ए प्लस 1 बच जाएगा, और ये वैल्यू ना यहाँ पे फर्दर कैंसिल भी हो जाएगी। अंडर रूट ए
1 प्लस अंडर रूट ए, और ये बन जाएगा 1 माइनस ए। अंडर रूट ए प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। सो ओवरऑल आपके पास जो आंसर आएगा आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना कुछ इस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। 2 और फर्दर, और ये सारी की सारी वैल्यू ना प्रोडक्ट के अंदर लिखी हुई है, और ये लिखा हुआ फर्दर 2, फर्दर लिखा हुआ 2, 1 2 3 4 5 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4, और ये फर्दर आ जाएगा 5 पे। इसका ना डायरेक्ट 2 कितनी बार इक्वेशन में अपीयर हुआ है, 5 टाइम्स अपीयर हुआ है। सो इसको ना, इसका एक ना डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जिस्ट करता हूँ, आपको मैं वही बता देता हूँ। ये बन जाएगा 2 रेस टू पावर 5, और ये बन जाएगा 2 रेस टू पावर 5 माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फर्दर आप इसको ना जब सोल्व करते हो क्या वैल्यू मिलती है, 2 की पावर 2 रेस टू पावर 5 32 होता है, 32 में से 1 गया, 31 डिवाइडेड बाय, और 2 रेस टू पावर 5 आपके पास बन जाएगा 32। बस आप इसको ना डायरेक्ट फॉर्मूला के बेस्ड पे ही सोल्व कर लीजिए। यानी कि अगर ये n टाइम्स अपीयर होता है, इफ अपीयर n टाइम्स, देन, तब आप इसको ना कैसे लिख सकते हो, जो इसका आंसर आएगा वही आएगा 2 की पावर में 2 रेस टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेस टू पावर n। और ये वैल्यूज है ना मल्टीप्लाई के अंदर है, एक तरीके से अंडर रूट के अंदर ही लिखी हुई है। बड़े अंडर रूट के अंदर एक छोटा अंडर रूट है, फिर अंडर रूट है, 5 टाइम्स मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये वैल्यू ना रेज कर रही है इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट के लिए आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, लेट, अगर वैल्यूज है ना इनफाइनाइट दे रखे हो तो उस केस में आपको ना इसको y के इक्वल मानना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 8 प्लस ट्वाइस ऑफ। अब आप ध्यान से देखो, इसके बाद फिर वही सिनारियो रिपीट किया हुआ है। अगर मैं इसको ना एक बार एक्सप्रेस करता हूं, मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से ना मेंशन किया हुआ है, इसको भी ना उसी ढंग से लिखा हुआ है। अंडर रूट के अंदर 8 प्लस ट्वाइस ऑफ, अंडर रूट के अंदर 8 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 8 प्लस एंड सोन अप टू इनफाइनाइट। अब हम क्या करते हैं, इसको ना लेट कर लेते हैं कि लेट ये y के इक्वल अगर आप इसको मान लेते हो, तो y के इक्वल जब आप इसको मानोगे तो आप ध्यान से देखना, ये बन जाएगा 8 प्लस ट्वाइस ऑफ। अब यहाँ से वही सिनारियो रिपीट हो रहा है जो ऑलरेडी आपको गिवन है, तो यहाँ से आप इसको ना y के इक्वल लिख सकते हो। इसके बाद वाला पार्ट क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, क्योंकि दोबारा फिर आप देखो ना इनफाइनाइट में से एक वैल्यू को अगर आप कंसीडर भी करते हो, आप रिमूव भी करते हो, तो इनफाइनाइट पे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला ही नहीं है। अब इसको फर्दर आप कैसे सोल्व करोगे, दोनों तरफ ना स्केयर कर दोगे, तो ये बन जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू 8 प्लस 2y। अगेन ये बन जाएगा वाई स्केयर माइनस में 2y माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसको ना y के लिए सोल्व करते हो, आपको क्या वैल्यू मिलती है, वाई स्केयर इसके ना फैक्टर बना लोगे, माइनस में 4y प्लस में 2y माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। फर्दर जब आप इसको सोल्व करोगे क्या वैल्यू मिलती है, y को आप कॉमन ले लोगे, ये बन जाएगा y माइनस 4, और यहाँ से आप ना 2 कॉमन ले लोगे, ये बन जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन ओवरऑल ना अपना y माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, सेकेंड टर्म बन जाएगी y प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2। नेगेटिव वाला आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो y इज इक्वल टू 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। y इज इक्वल टू 4, क्योंकि अंडर रूट कभी भी आपको ना नेगेटिव वैल्यू थोड़ी प्रोवाइड करेगा, अंडर रूट तो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सो इसका आंसर पॉजिटिव वैल्यू वाला आएगा, जो कि क्या है 4 है। होप आपको यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई 3। 1 डिवाइडेड बाई 3 से ना कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, ये वैल्यू आपको ना सोल्व करनी है। अब चारों वैल्यूज हमको ना लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो 27 डिवाइडेड बाई 82,
उसके बाद क्या है 20 डिवाइडेड बाय 61, अगेन 16 डिवाइडेड बाय 45, और फाइनली 51 डिवाइडेड बाय 154। 1/3 के साथ इसका ना कंपैरिजन किया हुआ है कि भाई इनमें से ना कौन सी फ्रैक्शन 1/3 से बड़ी है। अब आप देखना, जैसे देखो मैं इसको ना एक इस वे में एक्सप्रेस करता हूं कि 23 का जब आप ना 3 टाइम्स करते हो आपको ना 81 मिलता है, प्लस में क्या है 1। वैसे तो आप इसको ना डेसिमल में कन्वर्ट करके कर सकते हो, लेकिन उससे ना कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। मैं आपको इसका ना एक ट्रिकी मेथड बता रहा हूँ। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 20 डिवाइडेड बाई 20 का 3 टाइम्स करोगे 60 बन जाएगा, उसमें 1 ऐड कर दोगे। होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो, ये करोगे यहाँ पे 16 का 3 टाइम्स, ये तो क्या है बेसिकली 48 में से ना 3 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे जब आप इसका 3 टाइम्स करते हो 153, 153 प्लस 1। कुछ इस तरीके से हम ना इसको ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1/3। 1/3 से ना बड़ी कौन सी बतानी है, बड़ी वैल्यू तो वही होगी जिसमें ना 3 टाइम्स डेनोमिनेटर में 3 है ना न्यूमिरेटर का। अब आप देखो ना इन तीनों नंबर में जो ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है, एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। न्यूमिरेटर में जो नंबर है डेनोमिनेटर में उसका 3 टाइम्स करके 1 ऐड कर दिया, यानी कि 1 का जैसे यहां पे 3 टाइम्स है, डेनोमिनेटर को लार्ज कर दिया। तो इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू है जो, आप ध्यान से देखना, ये वैल्यू क्या रहेगी, ये वैल्यू क्या रहेगी 1/3 से लेस रहेगी, ये वैल्यू भी क्या रहेगी 1/3 से लेस रहेगी, और ये वैल्यू भी क्या रहेगी 1/3 से लेस रहेगी। लेकिन सिर्फ ये एक वैल्यू है जिसमें ना न्यूमिरेटर का 3 टाइम्स में 1 ऐड नहीं किया, बल्कि ना उसमें से भी कुछ सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। सो ये वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटर देन 1/3, और यही आपको बताना था। सो 16 डिवाइडेड बाय 45, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज, if the fraction are arranged in ascending order, which one will be placed fourth at fourth position? फोर्थ पोजीशन पे ना कौन सा आएगा अगर इनको ना आप क्या करते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो। सबसे पहले आपको गिवन है 2 डिवाइडेड बाय 5, फर्दर आपको गिवन है 3 डिवाइडेड बाय 8, उसके बाद आपको गिवन है 4 डिवाइडेड बाय 9, और फाइनली आपको गिवन है 5 डिवाइडेड बाय 13 एंड 6 डिवाइडेड बाय 11। अब इसमें अगर आप ना एलसीएम लेने की कोशिश करोगे, इसका एलसीएम भी काफ़ी लार्ज आएगा। अब क्योंकि ना डेनोमिनेटर में इतना लार्ज नंबर नहीं है, तो आप इसको ना डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, वो आपके लिए क्या रहेगा इजी मेथड रहेगा इसको सोल्व करने का। अगर आप इसको ना डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास 0.4। फर्दर इसको जब आप सोल्व करते हो 60 56, इसको जब आप करोगे 40, 9 4 ज़ा 36, अगेन 4, तो ये बन जाएगा 4। अब 50, 4 ये जाएगा 3 पे, 39 बच जाएगा 11, 1110, और उसके बाद ये जाएगा 8 पे। फर्दर इसको सोल्व करते हो, ये चला जाएगा 5 पे, फिर 50 आ जाएगा, फिर चला जाएगा 4 पे। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, अगर आप इनको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो तो सबसे पहले ना कौन सा नंबर आएगा, असेंडिंग ऑर्डर लिखते हो अब आप इनका। असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप इनको ना अरेंज कर दो, असेंडिंग ऑर्डर में जब आप इनको अरेंज करते हो, सबसे छोटा नंबर तो ये आएगा 0.37 के कोरस्पोंडिंग ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है। इसके बाद ये वाला नंबर आएगा 0.38, ये किसके कोरस्पोंडिंग है 5 डिवाइडेड बाई 13। अगेन अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 है, 4 के बाद हम ना 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन 4 के बाद दोबारा फिर 4 आया हुआ, तो ये नंबर इससे लार्ज है, यानी कि थर्ड पोजीशन पे नंबर आएगा 2 डिवाइडेड बाई 5, और उससे बड़ा ये नंबर बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 9, और फाइनली सबसे बड़ा बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 11।
अब इन्होंने बोल रखा है कि विच वन विल बी फोर्थ प्लेस, 1 2 3 4, 4 डिवाइडेड बाय 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हो तो फोर्थ पोजीशन पे ये नंबर आता है 4 डिवाइडेड बाय 9। नेक्स्ट वन इज, अब ये एक्सप्रेशन है, ये सिंपली किस फॉर्मूला पे बेस्ड है, ये ना बोर्ड मास पे बेस्ड है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। बोर्ड मास पे क्या है, ये बेस्ड है। कैसे है बोर्ड मास पे बेस्ड, अभी देखते हैं। सबसे पहले ना 27 डिवाइडेड बाई 2, ये तो बिना किसी ब्रैकेट के गिवन, अब माइनस में। अब यहाँ से ना बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कर ली इन्होंने। सबसे पहला नंबर है 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में। अब इन्होंने ना ये जो करली ब्रैकेट होती है ये स्टार्ट कर ली, ये वैल्यू दे रखी है 3, अब माइनस में। फिर उसके बाद जो स्मॉल ब्रैकेट है वो स्टार्ट कर ली, 2 माइनस में 0.5 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट, और फिर ये करली वाली ब्रैकेट, और फाइनली बड़ी ब्रैकेट। सो बोर्ड मास में ना आपको ना सबसे पहले जैसे ब्रैकेट के लिए सोल्व करना पड़ता है, तो ब्रैकेट यहां से स्टार्ट है बेसिकली। बाकी इसमें कोई ना जैसे डिविजिबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसा कोई सिंबल, ज़्यादातर सिंबल इसमें सब्ट्रैक्शन का ही मेंशन है। तो सिंपली आपको ना ब्रैकेट के तरीके से इसको ना सोल्व करना पड़ेगा माइनस में। सबसे पहले आपने ये स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करते हो, जो इस शेप में ब्रैकेट है सबसे पहले ना ये सोल्व हो जाएगी, उसके बाद जो ये करली शेप की ब्रैकेट है फिर ये सोल्व हो जाएगी, और फाइनली फिर इस शेप की ब्रैकेट वो सोल्व करनी पड़ेगी आपको। सो जब आप इसको ना फर्दर सोल्व करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है, 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में, करली ब्रैकेट 3 माइनस में, 2 में से 1/2 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये वैल्यू आपको मिलती है 3 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर जब आप इसको प्रोसीड करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है, 27 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में। अब लार्ज ब्रैकेट को तो सेम रखना पड़ेगा, 9 डिवाइडेड बाई 2। अब ये करली ब्रैकेट जब आप सोल्व करोगे 3 में से ना 3 का हाफ चला जाएगा, तो ये 3 का हाफ बच जाएगा। अब 9 डिवाइडेड बाई 2 में से ना 3 डिवाइडेड बाई 2 सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये बनता है 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3। और 3 को ना जब 27 डिवाइडेड बाई 2 में से ना आप 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये वैल्यू आपके पास आती है 21 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, ए डिनोट डिवाइडेड बाय, बी डिनोट्स एडेड टू, सी डिनोट्स सब्ट्रैक्शन फ्रॉम, एंड डी डिनोट्स मल्टीप्लाई बाय। देन अब ये आपको ना सबसे पहले तो यही लिख लीजिए जो आपको सोल्व करना है, 20C 12B 8A 2D6। अब यहां पे इन्होंने ना मेंशन किया हुआ है कि भी C, B, A और D इन सब का ना क्या मीनिंग है वो ऊपर ना मेंशन किया हुआ है। सो जो मेंशन किया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम ना यहाँ पे सिंबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 20। C का क्या मतलब है, C डिनोट्स सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी कि यहाँ पे ना नेगेटिव साइन आ जाएगा। B डिनोट्स एडेड टू, B की जगह आपने प्लस साइन लिखना है। A डिनोट्स डिवाइडेड बाय, ए की जगह आपने लिखना डिवाइडेड बाय, और फाइनली डी डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, डी का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यहां तक हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जब आप अपना बोर्ड मास इंप्लीमेंट करते हो, बोर्ड मास का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट तो इसके अंदर है ही नहीं, ना इसके अंदर कोई ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब होता है पावर। डी स्टैंड फॉर डिवीजन, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड फॉर एडिशन, S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, D स्टैंड फॉर डिवीजन। डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। अब 8 को डिवाइड करना है 2 से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इसको फर्दर कैसे लिखोगे, प्लस में 8 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे आपको 4 मिलता है। बोर्ड मास डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद आपने क्या करना मल्टीप्लिकेशन, अगेन इज इक्वल टू बोर्ड मास डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये बन जाएगा 20 माइनस में 12 प्लस ये आपको मिलता है 24। अब इसके बाद आपने क्या करना है एडिशन, एडिशन ये दो वैल्यू ऐड करके ना फिर ये फाइनली 12 सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये वैल्यू आपके पास आती है 44 माइनस में 12 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36 इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे हमने सिंपली क्या अप्लाई किया हुआ, बोर्ड मास अप्लाई किया, इस बात का आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट वन इज, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस स्टार साइन एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन में स्टार की जगह क्या लिखें
ताकि ये इक्वेशन ना बैलेंस हो जाए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो हम इसको ना गिवन ऑप्शन से एक बार ना क्रॉस चेक करेंगे। मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, 9 स्टार 7 स्टार 2 स्टार 3 एंड फाइनली स्टार 10। अब आप पहली तीन इक्वेशन को ना बड़े ध्यान से देखना। पहली तीन इक्वेशन में ना जो फाइनली जो फोर्थ पोजीशन पे जो स्टार है वो इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन बनती है। यानी कि और फोर्थ स्टार ये है, यानी कि जो 10 है, इन चारों नंबर पे ऑपरेशन लगाने के बाद ना 10 आंसर आना चाहिए, ये हमको पता चलता है इन पहले तीन ऑप्शन से। पहली बात तो ये हो जाएगी। तो ये ऑप्शन तो ना नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ना बीच में किसी नंबर को इक्वल टू आप कैसे लिख दोगे? जब आप 5 नंबर को लिख रहे हो 1 2 3 4 5, आप यहाँ पे ना 2 इज इक्वल टू 3 तो लिख ही नहीं सकते देखा जाए तो। और बल्कि उसके बाद एक ही नंबर आ रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे ना। हाँ, यानी कि यहाँ पे आएगा ये नंबर, तो ये तो ऑप्शन ड्रॉप ही हो जाएगा अगर देखोगे जरा ध्यान से। उसके बाद एक सिंबल यहाँ पे, एक सिंबल यहाँ पे, हाँ यहाँ पे वो साइन आ रहा है इक्वल का, तो वो हमने ड्रॉप कर दिया। अब इसमें से हमको ना क्रॉस चेक करना है। अब अगर आप ना जैसे फर्स्ट ऑप्शन के कोरस्पोंडिंग लिखोगे, फर्स्ट ऑप्शन के कोरस्पोंडिंग अगर आप ना लिखते हो, फर्स्ट ऑप्शन के कोरस्पोंडिंग अगर आप लिखोगे तो आपको ना क्या सिंबल लिखना पड़ेगा? मैं क्योंकि हम ना यहाँ पे ना सभी ऑप्शन आपको ना क्रॉस चेक करके देखने पड़ेंगे, तभी तो हम ना एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। सो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे तो ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 2, अगेन प्लस में क्या है 3 और इज इक्वल टू 10। अब जब आप इसको ना एक्सपेंड करते हो, अब आप ध्यान से देखना, सबसे पहले हम ना डिवाइड करते हैं, तो 7 को 2 से डिवाइड करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल में आएगा, तो कभी भी 10 तो आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहीं से आपका ना डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपको 3 ऐड करना है इसमें। अच्छा, अब हम ना सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में देखा जाए सबसे पहले सब्ट्रैक्शन है, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 7 और उसमें ऐड करना आपको 2 और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से और इज इक्वल टू 10। अब इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब यहाँ पे ना डिविजिबिलिटी का साइन आया ही नहीं, तो मल्टीप्लाई से प्रोसीड करेंगे, ये बन जाएगा 6। 6 को 9 में ऐड करोगे 15, 15 में से 7 करोगे तो यहाँ पे आपका 8 आंसर आएगा, तो ये भी गलत है। अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका आंसर यहाँ पे 10 आया, 8 आया जो कि 10 के इक्वल नहीं है, और यहाँ पे आपका पास आया, यहाँ से जो आपको आंसर मिला था वो आया था डेसिमल में, वो भी 10 के इक्वल नहीं है। फर्दर इसको इसके लिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप कैसे लिखते हो? ये बन जाएगा 9 प्लस 7 माइनस में 2 और इसको मल्टीप्लाई करना आपसे 3 से और इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा? अब यहाँ पे ना देखा जाए तो डिविजिबिलिटी तो है ही नहीं, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो अब इसको जब प्रोसीड करते हो तो ये वैल्यू आती है। अगेन अब डिविजिबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 9 और 7 ये बन जाएंगे 16 में से ना 6 सब्ट्रैक्ट करोगे इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सो यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आपको ना क्या सिचुएशन गिवन है अगर आप ध्यान से देखोगे, इन्होंने ये कहा है कि अगर ना जो पॉजिटिव साइन है वो डिविजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करे, मल्टीप्लिकेशन का साइन वो सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करे, डिविजिबिलिटी का साइन एडिशन को रिप्रेजेंट करे और सब्ट्रैक्शन का साइन मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करे, तब इस इक्वेशन का क्या आंसर आपको मिलता है, इस एक्सप्रेशन का, सॉरी। अब आप देखिए ज़रा, 16 के बाद क्या लिखा हुआ है? डिविजिबिलिटी 8, मल्टीप्लाई लिखा हुआ 6, माइनस में 2 और प्लस में 12। अगेन अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि डिविजिबिलिटी का मतलब है एडिशन, तो डिविजिबिलिटी को आपने एडिशन से रिप्लेस कर दिया, डिविजिबिलिटी को आपने किससे रिप्लेस कर दिया? एडिशन से। मल्टीप्लिकेशन को रिप्लेस कर दिया सब्ट्रैक्शन से, सब्ट्रैक्शन को रिप्लेस कर दिया आपने मल्टीप्लिकेशन से, और फाइनली एडिशन को रिप्लेस कर दिया डिविजिबिलिटी से।
यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगेन अब बोर्ड मास जब अप्लाई करोगे सबसे पहले डिवीजन का कंसेप्ट आएगा, डिवीजन के बाद ना मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आता है। तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 12। सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा आपको। अब जब आप ऐसे लिखते हो तो ये 6 आ जाएगा ओवरऑल आपके पास। इसका मतलब ये बन जाएगा 16 प्लस 2 माइनस में ये आपके पास आ जाएगा 1, क्योंकि 2 से 12 कैंसिल, 6 डिवाइडेड बाई 6 वो आ जाएगा 1 आपके पास। अगेन जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये आपके पास आता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये आ जाएगा 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। एक मिनट रुको। 16 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई विद 6 माइनस 2 प्लस में 12। अब इन्होंने ये कहा है कि डिविजिबिलिटी का मतलब एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और एडिशन का मतलब है डिविजिबिलिटी। ए डिवाइडेड बाई बी है बेसिकली ये। तो 2 को 12 से डिवाइड करोगे 6 को फिर 2 6 बाई ये आ जाएगा 1। यहां पे नेगेटिव साइन, यहां पे नेगेटिव साइन है ना। 12 डिवाइडेड बाई 12 आ तो यहाँ पे 1 ही रहा है देखा जाए तो ना। एक बार मैं इसके ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन में ना क्या सिचुएशन मेंशन है एक बार ये देखनी पड़ेगी हमको। ऑप्शन में इसके एक बार देख लेता हूँ, कभी ऑप्शन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई हो। इन्होंने तो बल्कि इसका आंसर ना 26 मेंशन किया हुआ है। ओहो, हम यहाँ पे गलत लिख रहे हैं ना ये आपके पास क्या आएगा यहाँ से ध्यान से देखो जरा। 16, अब डिविजिबिलिटी का साइन एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये बन जाएगा 8। मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन का साइन मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एडिशन का साइन डिविजिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बोर्ड मास लगाओगे तो सबसे पहले आपको ना डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 16 प्लस 8 माइनस में 6 मल्टीप्लाई विद 2 को अपना डिवाइड कर दीजिए 12 से। अब उसके बाद आपको ना मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको ना मल्टीप्लिकेशन के लिए सोल्व करते हो तो ये बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 12, तो ये बन जाएगा आपके पास 1। अगेन जब आप इसको ना सोल्व करते हो अब तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही रह गई है हमारे पास, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये बन जाएगा 24 माइनस 1 इज इक्वल टू 23। दिस इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज +6 माइनस 2 प्लस 12। अच्छा यही क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा। अच्छा नहीं, ऑपरेशन अलग अलग है, स्टेटमेंट तो अप्रोक्सीमेटली सेम है। 16 18 6 टू 12, 16 18 6 टू 12। वाह कमाल कर दिया इन्होंने तो। सिर्फ इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्शन को। ये क्वेश्चन आपने ना एक बार सेल्फ से ट्राई करना है। डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन को, डिवीजन रिप्रेजेंट एडिशन, ये भी ठीक है। एडिशन रिप्रेजेंट डिवीजन, एडिशन रिप्रेजेंट डिवीजन, वो आपस में इंटरचेंज है ही है। 16 8 6 टू 12, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एंड 12। हालांकि इनके ऑप्शन डिफरेंट है। सबसे कमाल की बात तो ये है यहाँ पे तो 23 आया ही नहीं हुआ, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक करना ज़रूर चाहूँगा। अच्छा मैं देख लेता हूँ आगे कोई क्वेश्चन तो नहीं है ऐसा। जो मैंने ये सिंबल यूज़ किया हो ना ये तो ठीक है, यहाँ पे ना आपको ना स्टेटमेंट मॉडिफाई करनी पड़ेगी। जो स्टेटमेंट मेंशन है ना 15 5 5 20 10,
15, 5, 5, 20, 10। ये बाय मिस्टेक वो पुराने वाली ना स्टेटमेंट प्रिंट हो गया यहाँ पे ना। ये नंबर्स आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे। 16 को रिप्लेस कर दोगे 15 से, 8 को रिप्लेस कर दोगे 5 से, 6 को रिप्लेस कर दोगे आप 5 से, 2 को रिप्लेस कर दोगे 20 से, 12 को रिप्लेस कर दोगे 10 से। अब आप यहाँ पे एस सच सिंबल यूज कर लीजिए। यानी कि ये जो आपकी ना स्टेटमेंट है एक तरीके से, ये स्टेटमेंट, ये तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया इस स्टेटमेंट से। ये बात आपने ध्यान रखनी है। सिंबल हमको एस सच लगाने पड़ेंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब आइए फिर क्या मेथड इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगेन दैट इंप्लाइज डिविजिबिलिटी का जो सिंबल है, डिविजिबिलिटी स्टैंड फॉर एडिशन, तो यहाँ पे आएगा एडिशन का सिंबल। मल्टीप्लिकेशन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्शन। नेगेटिव स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन 20 के साथ मल्टीप्लाई। और एडिशन स्टैंड फॉर डिविजिबिलिटी, तो ये आ जाएगा। अगेन जब आप इसको लिखते हो तो सबसे पहले तो आपको ना डिवाइड ही करना पड़ेगा देखा जाए तो 20 को जब आप ना 20 को आप ना 10 से डिवाइड करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 2। 2 को जब आप ना 5 से मल्टीप्लाई करते हो आपको वैल्यू मिलती है 10। तो ओवरऑल अभी यहाँ पे ना सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा इज इक्वल टू, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो ये बन जाएगा 20 में से जब आप ना 10 को सब्ट्रैक्ट करते हो तब आपको ना फाइनली क्या आंसर मिलता है, 75, 73। ओहो, डिविजिबिलिटी का मतलब है यहाँ पे डिविजिबिलिटी स्टैंड फॉर एडिशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। सब ऑपरेशन भी हमने ना ठीक ही लगाया है वैसे यहाँ पे ना। एक मिनट रुकना, ये साइन ना स्टेटमेंट में, गिवन स्टेटमेंट में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। सब्ट्रैक्शन सबसे पहले आएगा यहाँ पे ना, सब्ट्रैक्शन का सिंबल आएगा। सब्ट्रैक्शन के बाद मिलता है आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और फाइनली आपको क्या मिलता है, एडिशन। अब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, अब हम ना सिंबल को रिप्लेस कर देंगे 15। एडिशन स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। डिविजिबिलिटी स्टैंड फॉर एडिशन, तो यहाँ पे एडिशन आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। और एडिशन स्टैंड फॉर डिविजिबिलिटी, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब देखते हैं, अब ये सोल्व हो जाएगा। इसका मतलब अब हमको ना डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 20 को जब आप ना 10 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। अब उसके बाद आपको ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलती है फर्दर, यहाँ आपको वैल्यू जो मिलेगी वो वैल्यू मिलती है 75, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब आप इसमें से ना ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, 78 इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि सेकंड ऑप्शन। आप ये ना स्टेटमेंट को रिप्लेस कर लेना इन न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह। ये आपका क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट आपकी, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नहीं है। इसको आपने ना रिप्लेस कर लेना इस स्टेटमेंट से। नेक्स्ट वन इज लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल होल इज 4 बाय टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ। अब रेक्टेंगल एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें बेसिकली अगर आप ध्यान से देखते हो कि लेंथ और ब्रेड्थ एग्जिस्ट करती हैं, जो उसकी साइड्स होती हैं, है ना। रेक्टेंगल के लिए क्या सिनारियो आपको गिवन है, मान लीजिए रेक्टेंगल की लेंथ को आप ना एल से एक्सप्रेस करते हो और उसकी ब्रेड्थ को आप ना बी से एक्सप्रेस करते हो। अब इन्होंने क्या रिलेशन दिया हुआ है, जो रेक्टेंगल की लेंथ है ना वो उसकी ना ब्रेड्थ का क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स है। पहली बात तो ये बन जाएगी। इफ एरिया ऑफ होल इज 300 स्क्वायर मीटर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द होल। लेंथ और ब्रेड्थ का आपको ना डिफरेंस बताना है पहली बात, और आपको ना एरिया गिवन है इसका। रेक्टेंगल का एरिया क्या बन जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये बेसिकली इसका एरिया है।
रेक्टेंगल का एरिया क्या बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये एरिया आपको कितना गिवन है, 300 स्क्वायर मीटर आपको ना एरिया गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, अब लेंथ की वैल्यू ब्रेड्थ की टर्म में यहाँ पे जब आप पुट करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, 4b² इज इक्वल टू, डिवाइड में ये 3b है तो ये बन जाएगा 300। इसका मतलब क्या हुआ, b² की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 900 डिवाइडेड बाय 4। और फर्दर जब आप इसको ना आप सोल्व करते हो तो ये आपको ये वैल्यू मिलती है 9 × 25। इसका मतलब जो ब्रेड्थ की वैल्यू आपको मिलती है, अंडर रूट करना पड़ेगा ना, b² मेंशन है तो ये बन जाएगा 3 × 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 15। इसका मतलब ब्रेड्थ की वैल्यू अगर ये है तो लेंथ की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 और ब्रेड्थ की वैल्यू है 15, 3 5 जा और ये बन जाएगा 20। अब इसके बाद आपको ना एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिंपली। अब एरिया तो आप ना यहाँ पे फाइंड आउट कर ही सकते हो। एरिया क्या बन जाएगा, सिंपली लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू आपने कितनी फाइंड आउट किया है, लेंथ की वैल्यू आपके पास आई है 20 और ब्रेड्थ की वैल्यू आपके पास आई है 15 बस। अच्छा, लेंथ और ब्रेड्थ का ना डिफरेंस फाइंड आउट करना है, एरिया तो आपको ऑलरेडी गिवन ही है। आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, लेंथ और ब्रेड्थ का ना डिफरेंस फाइंड आउट करना है। लेंथ की वैल्यू आपको दे रखी है 20, माइनस में ब्रेड्थ की वैल्यू आपके पास आई है 15 इज इक्वल टू 5, और आंसर आपके पास आएगा मीटर में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। लेंथ और ब्रेड्थ का क्या फाइंड आउट करना था, डिफरेंस फाइंड आउट करना था आपको। नेक्स्ट वन इज रेशो ऑफ टू नंबर आर 3:5। मान लीजिए दो नंबर ना ए और बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ए डिवाइडेड बाय बी, या फिर आप लिख सकते हो a/b इज इक्वल टू 3:5 एंड एडिशन ऑफ दूज नंबर इज, और उन उन दोनों का जो सम है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू आपको दे रखी है 240। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, मान लीजिए ए नंबर बी से बड़ा है। अच्छा, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, बी माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि ना ए और बी दो नंबर का रेशो आपको ना 3:5 गिवन है लेट, तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, ए को मान लीजिए 3x और बी को आप क्या मान लोगे, ये बन जाएगा 5x सिंपली। अब आपको ना a प्लस बी की वैल्यू 214 गिवन है एज, a प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है 240, a की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा 3x, ये बन जाएगा 5x, ये वैल्यू आपको कितनी गिवन है 240। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 30 वैल्यू आ जाएगी। अब आपको ना b माइनस ए की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। अच्छा, इसका मतलब है b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 × 30 यानी कि 150, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × x, 3 × 30 यानी कि 90। अब इसके बाद आपको ना आंसर क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि बी नंबर ऑब्वियसली ए से बड़ा ही है तो बी में से ए सब्ट्रैक्ट करेंगे। 150 में से जब अपना 90 सब्ट्रैक्ट करते हो आपको क्या आंसर मिलता है 60, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, तीन नंबर है उनकी रेशो गिवन आपको 2:3:4। अब इसमें भी यहाँ पे ना 2x 3x और 4x मान लेंगे। लेट नंबर सार, नंबर को मान लेंगे 2x 3x 4x। द सम ऑफ देयर क्यूब इज, उनके क्यूब का सम आपको गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप उनका ना क्यूब करके ऐड करते हो, 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब, उनके क्यूब का सम आपको कितना गिवन है 33 एंड 957, 33,957। देन द नंबर्स आर, अब आपको ना नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तीनों नंबर की ना रेशो फाइंड आउट करनी है सिंपली आपको। अगर आप देखो ज़रा ध्यान से यहाँ पे एक्स क्यूब को अपना कॉमन ले लोगे, 2 का क्यूब बन जाएगा 8, 3 का क्यूब कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 27 प्लस 3 का क्यूब कितना बन जाएगा आपके पास 27 प्लस 4 का क्यूब कितना बन जाएगा
ये बन जाएगा 64 इज इक्वल टू 33,957। अब इसके बाद जब आप ना एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 33,957 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू आपको ना क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगी? 64 में जब आप 8 ऐड करोगे आपको वैल्यू मिलती है 27, सॉरी आपको वैल्यू मिलती है 72, 72 में ना 27 ऐड करोगे 99 वैल्यू मिलती है। आप इसको ना फर्दर ना कैंसिल करके लिख सकते हो। अगर आप इसको ना 3 पे कैंसिल करोगे क्या वैल्यू मिलती है? 9 पे भी कर सकते हो, आप इसको 9 पे ही कर दीजिए। और ये आ जाएगी 3। इसका मतलब क्या हुआ? फर्दर एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब 11 पे कट कर दीजिए, ये चला जाएगा 3 पे, उसके बाद जाएगा 4 पे, और उसके बाद जाएगा ये 3 पे। इसका मतलब अब ये किस नंबर का क्यूब है? ये तो ना 7 का क्यूब है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 7 आ जाएगी। देन द नंबर्स आर, अब नंबर्स की रेशियो क्या थी आपके पास? नंबर्स कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। नंबर्स आर, नंबर्स क्या थे? 2x, 3x, 4x। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, 7 को 2 से करोगे 14, यहाँ पे आ जाएगा 21, और यहाँ पे फाइनली आ जाएगा 28। 14, 21, 28, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 3। मान लीजिए वो जो दो पॉजिटिव नंबर है उनको हम ना ए और बी से एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले तो वो दोनों ना पॉजिटिव नंबर्स हैं, ग्रेटर देन 0 है। मान लीजिए लेट जो नंबर ए है वो ग्रेटर देन बी है। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंस दे रखा है दो पॉजिटिव नंबर का, यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है 3। इफ सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ देयर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दे दी 369। द सम ऑफ द नंबर इज, अब आपको ना उन दोनों नंबर का ना सम फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी हमारा टारगेट है यहाँ पे। अब जब आपको ना उनका डिफरेंस दे दिया और उनके स्क्वायर का सम दे दिया, अब आप देखिए जरा ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ना कैसे लिख सकते हो? आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, नहीं ऐसे नहीं करते इसको, क्योंकि हमको ना इनका सम फाइंड आउट करना है। हम ऐसे करते हैं, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है हमारे पास, आप उसको कैसे लिख सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ये तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, इसको फर्दर आप कैसे लिख सकते हो? ये दोनों नंबर आपको इंट्रोड्यूस करवाने हैं, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए बी। ध्यान देने वाली बात है। अब यहां पे लिखा हुआ आपके पास ए प्लस बी का स्क्वायर, और फर्दर ए माइनस बी की वैल्यू अगर आप देखोगे, ए माइनस बी का स्क्वायर, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे ना, ए माइनस बी के स्क्वायर से ही प्रोसीड करते हैं। ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ए माइनस बी की वैल्यू आपको 3 गिवन है, तो ये बन जाएगा 9 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ट्वाइस ऑफ ए बी था जैसे ये, और ये बन जाएगा माइनस में ट्वाइस ऑफ ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है? 369 गिवन है। अब इसके बाद आप ना क्या लिख सकते हो? इसका मतलब यहाँ से ट्वाइस ऑफ ए बी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 360 मिल जाएगी। इसका मतलब आपको ना उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 180 मिल जाएगी। अब आपको ना उनका ना क्या फाइंड आउट करना है? सम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन जब आपको उनके ना सम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको दोनों नंबर का डिफरेंस पता, उनका प्रोडक्ट पता है, सम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सम का ना फॉर्मूला लगा दोगे। ए प्लस बी के स्क्वायर को आप ना कैसे लिख सकते हो? एक तो आपके पास उनका डिफरेंस है और एक आपके पास उनका ना प्रोडक्ट है, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए बी। इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी का जो स्क्वायर है, अब ए माइनस बी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 प्लस 4 टाइम्स ए बी।
इसका ना 4 टाइम्स कर दोगे, 4 मल्टीप्लाई विद 180 इज इक्वल टू, जब आप इसकी ना वैल्यू फर्दर सोल्व करते हो, ये वैल्यू आपको मिलती है 720, और उसमें 9 ऐड कर दोगे 729। 729 ना किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 27 का। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 27 इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या सिनारियो आपको गिवन है, ये देखना जरा ध्यान से। 2 रेस टू पावर x इज इक्वल टू 4 रेस टू पावर y इज इक्वल टू 8 रेस टू पावर z गिवन है। तब आपको ना ये और ये वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू के लिए सोल्व करना है। एक तो वो कंडीशन गिवन है, साथ में ये कंडीशन गिवन है। x y और z की वैल्यू रेसिप्रोकल में लिख के ऐड कर दी, उनका सम आपको ना 4 के इक्वल गिवन है। तब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप ध्यान से देखना, इस इक्वेशन में x गिवन है, y और z की जगह ना x इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसका यूज करते हुए हम यहाँ से ना एक ऐसा रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे जिससे आप ना y और z को x की टर्म में एक्सप्रेस कर सको। कैसे करेंगे देखना जरा ध्यान से। ये बन जाएगा 2 रेस टू पावर x तो लिखा ही हुआ है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 रेस टू पावर 2 लिख सकते हो, और ये पावर y ऑलरेडी गिवन है इज इक्वल टू 8 को आप लिख सकते हो 2 रेस टू पावर 3, और इसकी पावर ना z ऑलरेडी गिवन है, अगेन इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर x इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2y, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3z। अब आप ध्यान से देखो, बेस सेम है और बेस की जो पावर है, पावर कुछ इस तरीके से लगाई हुई है कि 3 नंबर आपस में इक्वल आ गए। इसका मतलब अगर बेस सेम है तो आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू, पावर को आपको इक्वल पुट करना पड़ेगा तभी तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब आप यहां से ना y को भी x की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, z को भी x की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। नाउ अब जो आपको ना वैल्यू सोल्व करनी है, नाउ अब आपको ना ये वैल्यू सोल्व करनी है 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4z। यहाँ से आपको ना x की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू आपको ना 4 गिवन है। अब जब ये वैल्यू आपको 4 गिवन है, x की वैल्यू निकालनी है, x वाली टर्म को तो सेम रखोगे, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे x की टर्म में, ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे लिख दोगे x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। 4 को जब आप ना z को जब आप x की टर्म में लिखोगे तो ये लिखोगे x डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फर्दर आप इसको सोल्व करते हो, 1 बाई एक्स की वैल्यू तो आप कॉमन ले लो, पहली वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगी 1/2, दूसरी वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगी 1/2, तीसरी वैल्यू आपको क्या प्रोवाइड कर रही है यहाँ से, ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, और ये ओवरऑल वैल्यू आपको किसके इक्वल गिवन है, 4 के इक्वल गिवन है। इसका मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स, अब इसका ना एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम इसका ना 4 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या बच जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आपके पास बच जाएगी 2 प्लस 2 प्लस 3, और ओवरऑल ये वैल्यू आपको ना 4 के इक्वल गिवन है। फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो, फर्दर जब आप इसको सोल्व करोगे तो x की ना क्या वैल्यू आएगी आपके पास, x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, x को अगर आप ना न्यूमरेटर में इस साइड लेके चले जाओगे तो ये आपके पास आएगी 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो ये बन जाएगी 7 डिवाइडेड बाई 16 इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, अब ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे ना क्या सिचुएशन गिवन है, ए रेस टू पावर एक्स की वैल्यू आपको गिवन है बी, बी रेस टू पावर वाई की वैल्यू आपको गिवन है सी, और उसके बाद सी की पावर जेड की वैल्यू आपको गिवन है ए। आपको एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट इवेल्युएट करना है सिंपली। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे जो ये वैल्यू ना पावर की टर्म्स में गिवन, अगर आप यहाँ पे लोगरिथम अप्लाई कर दो, यहाँ पे ना लोगरिथम अप्लाई कर दोगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग
लोगरिथम ऑन बोथ साइड वी हैव। अब आप जैसे ये पहली वैल्यू है, इसमें लोगरिथम अप्लाई करते हो, यानी कि लोगरिथम ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू लोगरिथम बी, ऐसे लिख सकते हो। अब किसी भी नंबर की पावर में अगर कोई नंबर मेंशन है और लोगरिथम अप्लाई कर देते हो तो पावर आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा एक्स लोगरिथम ए इज इक्वल टू लोगरिथम बी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, लोग बी विद बेस ए, क्योंकि लोग बी डिवाइडेड बाय लोग ए को क्या लिख सकते हो, लोग बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे यहां पे, सिमिलरली, सिमिलरली जब आप यहाँ पे ना y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, y की वैल्यू आपको कितनी मिलती है यहाँ से ना, y की वैल्यू मिलती है log c विद रिस्पेक्ट टू बेस b, एंड z की वैल्यू आपको क्या मिलती है, log a विद बेस c। नाउ अब आपको ना एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई विद z। अब आप देखो जरा ध्यान से, x की वैल्यू क्या है, log b विद बेस a मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है, log c विद बेस b मल्टीप्लाई z की वैल्यू क्या है, log a विद बेस c। न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर एक दूसरे के इक्वल हैं देखा जाए तो, क्योंकि log b विद बेस a को कैसे लिख दोगे, log b डिवाइडेड बाय log a। log c विद बेस b को कैसे लिख दोगे, log c डिवाइडेड बाय log b। log a डिवाइडेड बाय log c को क्या लिख सकते हो, log a बाय log c। तो कैंसिल हो गया ना, ओवरऑल आंसर 1 आ जाएगा बस आपके पास। सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। एक इसके अंदर ना ट्रिक भी एग्जिस्ट करती है, इसको सोल्व करने का ना काफी शॉर्ट मेथड भी है। आप क्या करो, जैसे जो ये सिचुएशन आपको गिवन है ना, इन सब में क्या करो, ए बी सी और फर्दर एक्स वाई जेड को ना 1 मान लो, आंसर 1 आ जाएगा, सिंपल। उससे भी आप कर सकते हो, अदरवाइज मेथड तो है ही है हमारे पास। नेक्स्ट वन इज एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब इसके लिए आप क्या करोगे, क्यूबिंग बोथ द साइड कर दोगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। जब आप ना दोनों तरफ ना क्यूब करते हो, आपको क्या वैल्यू मिलती है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, और साथ में क्या है ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको क्या गिवन है 5। इसका मतलब है एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब आपको ना इवेल्युएट करना है, और ये वैल्यू उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 5 माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आप जब इसको ना फर्दर लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, 5 तो ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, दोनों तरफ जब आप इसका ना क्यूब करते हो ना, ये वैल्यू आपको मिलती है 125, इसका आपने ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा 125 में से ना 3 टाइम्स किसका घटा दो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का। एक्स प्लस 1 बाई एक्स आपको ना 5 गिवन है, सो ये वैल्यू फर्दर आ जाती है 125 माइनस में 15, सब्ट्रैक्ट करोगे 110 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, अभी यहाँ पे जो सिचुएशन आपको गिवन है 5a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3a, इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है। अब उसके बाद आपको ना ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है 9a² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 25a²। ये वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखो जरा ध्यान से इसको कैसे सोल्व करते हो। जो ये आपको ना सिचुएशन गिवन है, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, इक्वेशन 1 को आप ना किससे मल्टीप्लाई करोगे, बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। 5a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 है, ये आपको ना सिचुएशन गिवन है।
तो आपको ना किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको? आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको ना 9a² टर्म चाहिए यहाँ पे, एक तो ना पहली बात तो ये है, 9a² टर्म चाहिए यहाँ पे। तो 5 को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ना जैसे 9a² चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताना? 9a² में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? थ्री डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको आप। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 डिवाइडेड बाय 5 से। अब उसका रीजन देखो क्यों। क्योंकि यहाँ पे ना 3 डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई करके ना 3 बच जाएगा, और 3 का स्केयर 9 होता है, फिर उसका स्केयर करना इजी रहेगा हमारे लिए। अब जब आप इसको सोल्व करते हो तो 3/5 से जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 डिवाइडेड बाय 5 को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, और राइट साइड में भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली। स्टिल इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिलती है आपको? 3a+, और ये वैल्यू मिलती है आपको 1/5a इज इक्वल टू, ये वैल्यू मिलती है 3। अब आप जरा ध्यान से देखो, अगर इस वैल्यू को आप स्केयर कर दोगे, पहली टर्म 9a² आ जाएगी, दूसरी टर्म आ जाएगी 1/25a²। अब इसमें आप क्या करते हो? नाउ स्केयरिंग बोथ द साइड, जब आप दोनों तरफ ना स्केयर करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है? 9a² प्लस 1/25a² प्लस 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, ए से ए तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्केयर करोगे तो राइट साइड में 9 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 9a² प्लस 1/25a² की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 9 में से आपको ना 6 डिवाइडेड बाय 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको ये वैल्यू मिलती है 39 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट वन इज एक्स की वैल्यू गिवन है, तब आपको ना x² प्लस 2x प्लस 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एज x की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 1/√2 प्लस a। अगर आप ना इस वैल्यू का, अब आपको देखो, आपको ना स्केयर भी वैल्यूएट करना है और पावर 1 भी वैल्यूएट करनी है, काफी लेंथी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को ना न्यूमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, उसकी क्या टूल होती है? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज कर दो, आप इसको क्या कर दोगे? रैशनलाइज कर दोगे। रैशनलाइज करके आपको ना ये वैल्यू मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू आपको कितनी मिलती है? √2 - 1। नाउ अब आपको ना जो वैल्यू एक्सपेंड करनी है, क्या एक्सपेंड करनी है? x² प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब इसको ना इवेल्युएट करना इजी हो जाएगा। √2 - 1 का आपको स्केयर करना है, प्लस आपने क्या करना है, इस वैल्यू का आपको डबल भी करना है, और फिर आपने इसमें ना 3 ऐड कर देना है, इज इक्वल टू √2 का स्केयर करोगे 2 आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 3 बन जाएगा, माइनस में ट्वाइस ऑफ √2 प्लस ट्वाइस ऑफ √2 मल्टीप्लाई करके माइनस में 2 और प्लस में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। स्टिल इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, 3 में से 2 गया, एक एक और 3, ये बन जाएगा 4। थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। होप आपको ये समझ में आया होगा। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोइन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्या सिचुएशन आपको गिवन है यहाँ पे ना, ए टोटल ऑफ, टोटल कॉइन आपको कितने गिवन है? टोटल कितने कॉइन्स गिवन है?
324 कॉइन्स आपको गिवन है। अब 324 जो कॉइन्स आपको गिवन है, उन कॉइन्स में 20 पैसे के कॉइन है और दूसरे कौन से हैं, 25 पैसा के। 20 पैसे कॉइन और उसके बाद आ जाएगा 25 पैसे कॉइन। उनसे मिलके ना 71 रुपए बनते हैं। टोटल अमाउंट कितना बनता है, 71 रुपीज बनते हैं। अब आपको ना 20 पैसे के कॉइन फाइंड आउट करने हैं। मान लीजिए लेट, क्या कंसीडर करेंगे, 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो कितने कॉइन है, एक्स। तो 25 पैसे के कितने कॉइन बच जाएंगे, 324 माइनस एक्स बच जाएंगे। एज टोटल सम, टोटल सम आपको कितना गिवन है, 71 रुपीज। ये वैल्यू तो आपको ना रुपीज में गिवन है। अगर आप इसको ना पैसे में कन्वर्ट करते हो तो ये 7100 पैसे बन जाएंगे। अब नाउ 20 पैसे के ना एक्स कॉइन है तो कितना अमाउंट बन जाएगा इसमें। तो पैसे की टर्म में अगर आप इसको डिस्कस करते हो, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 20x प्लस 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 324 माइनस एक्स। और ये टोटल अमाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7100 को। क्योंकि जब आप ना पैसे को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको ना पैसे की टर्म में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट में आपको रुपीज की वैल्यू गिवन है 71 रुपीज। तो उसको भी हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा। होप आपको समझ में आया होगा। 7100 बना लिया आपने, तो ये बन जाएगा 20x प्लस 25 को मल्टीप्लाई करोगे 324 से और ये बनेगा माइनस में 25x इज इक्वल टू 7100। फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, अब x तो उधर जाके ना राइट में बन जाएगा, तो मैं उसको ये लिख देता हूँ 5x इज इक्वल टू, और ये आपने देखो ज़रा 25 को मल्टीप्लाई करना है 324 से, उसमें से ना 7100 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब इसको ऐसे लिख दो, 71 को ना 100 लिख दो 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 100 यानी कि 25 इंटू 4 लिख दो। कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी हमारे लिए। एक्स की आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 5 से आप इसको ओवरऑल डिवाइड भी कर दोगे, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई विद 324 माइनस में 71 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से और मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से। फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा यहाँ से ना, क्योंकि आपको ना नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन, 20 पैसे कॉइन को हमने एक्स का नाम दिया हुआ, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वही क्या आएगी, 20 पैसे कॉइन को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। अब आप इसको ना सोल्व करिए फर्दर। कैसे सोल्व करते हो इसको आप इसको ना 5 कॉमन लेके ना मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 4 1 सा 4, तो ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा। 28 तो ये आ जाएगा 40, तो ओवरऑल 5 4 सा 20, 200 कॉइन्स आ जाएंगे आपके पास। 20 पैसे कॉइन्स कितने आ जाएंगे, 200 कॉइन्स। और एक्स को ही हमने 20 पैसे का कॉइन मानना था, वही 20 नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन हमने एक्स माना था, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 200, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एप्टीट्यूड के PYQ की एक और सीरीज के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।